नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करने वाले हम नाथ पब्लिकेशन की किताब की राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की एसएसटी की महत्वपूर्ण किताब की जो एसएसटी का एक पार्ट है। यानी एसएसटी में 8 सब्जेक्ट बनते हैं सब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर टीचिंग मेथड यानी महत्वपूर्ण पार्ट है शिक्षण विधियों का। उस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं। शिक्षण विधियों की जो किताब है, इस किताब का हम रिव्यू करने वाले हैं। विगत प्रश्न पत्रों एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित ये किताब अपडेट है, पूरी तरह से सिलेबस पे आधारित है, यानी अपडेट सिलेबस पे आधारित किताब है। आपको शिक्षण विधियों के लिए और अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप नाथ पब्लिकेशन की किताब को पढ़ रहे हो। इस किताब के अगर राइटर की बात करते हैं, राइटर विनोद जी टेलर है, जो वर्तमान में आरएएस है, जिन्होंने आरएएस के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत ही शानदार किताब लिखी है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसका वीडियो भी देख सकते हो। और डॉक्टर रंजना पारिक जो व्याख्याता है, इन्होंने मिलकर शिक्षण विधि इस किताब को तैयार किया है। तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए नाथ पब्लिकेशन की शिक्षण विधियों की शानदार किताब होने वाली है। अब शानदार कैसे होने वाली है, पूरा वीडियो आप देखोगे तो पता आपको चलने वाला है। कवर पृष्ठ की हम बात कर चुके हैं, कवर पृष्ठ आप देख ही चुके हो। एसएसटी का है, शिक्षण विधियों का है, राइटर की हम बात कर चुके हैं और नाथ पब्लिकेशन की किताब है। इसके अलावा राइटर में आप देख सकते हो सहयोगी और भी रहे हैं, गीतांजलि टांक, अंकिता टेलर और अंजू बारोट, इन्होंने मिलकर इनका लेखन कार्य में सहयोग किया है। अनुक्रमणिका की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको विगत परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 पृष्ठ संख्या से 13 पृष्ठ संख्या तक देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे पूर्व एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों से संबंधित पहला टॉपिक देखने को मिल जाएगा आपको, जो सिलेबस पे आधारित है पूरी तरह से, यानी आरपी अपडेट सिलेबस पे आधारित किताब है, जिसके अंदर पहला टॉपिक सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र, सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा टॉपिक दे रखा है सामाजिक विज्ञान के अन्य विद्यालय विषयों से संबंध, यानी सामाजिक विज्ञान के क्या संबंध है अन्य विद्यालय विषयों के, जैसे इतिहास से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, समाजशास्त्र से क्या संबंध है, उसके परिप्रेक्ष्य में सहसंबंध की अवधारणा तथा प्रकार। तीसरा टॉपिक दे रखा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ एवं तकनीकें, यानी कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ है सामाजिक विज्ञान की और कौन कौन सी तकनीकें जिनसे सामाजिक विज्ञान समझा जा सकता है या बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। चौथा टॉपिक दे रखा है अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री, कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण विधियों के रूप में सामाजिक विज्ञान विषय में कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में श्रव्य दृश्य एवं श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी है, उससे संबंधित आपको डिटेल से इस किताब के अंदर जानकारी मिल जाएगी। पांचवा टॉपिक दे रखा है सामाजिक विज्ञान अध्यापक के गुण एवं भूमिका, सामाजिक विज्ञान अध्यापक के क्या क्या गुण होनी चाहिए, उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, उससे संबंधित जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। छठा टॉपिक दे रखा है पाठ्यचर्या संकल्पना सिद्धांत एवं एनसीएफ 2005 यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या योजना जो है उससे संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी 2005 से संबंधित डिटेल से मिल जाएगी। सातवां टॉपिक दे रखा है शिक्षण योजना यानी इकाई और दैनिक पाठ योजना संबंधित डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। आठवें टॉपिक के अंदर आपको मूल्यांकन के उपकरण, तकनीक, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, ब्लूप्रिंट तथा उपलब्धि परीक्षण की रचना, कुल मिला के 172 पृष्ठ संख्या के अंदर आपको पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और सारे जो सिलेबस पे आधारित है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है शिक्षण विधियों का, उससे संबंधित सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते 172 पृष्ठ संख्या के अंदर, यानी छोटी सी बुक के अंदर आपका एसएसटी वालों का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल से बात करें किताब के अंदर की, जैसे आप देखिए विगत परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे शिक्षण विधियों से संबंधित, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको पहला प्रश्न दे रखा है, उनके आंसर सहित आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, उसका आंसर दे रखा है, इस प्रकार से चौथा प्रश्न दे रखा है, उसका आंसर दे रखा है। ऑब्जेक्टिव रूप में पूर्व एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न 2022 के वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा एसएसटी सब्जेक्ट में शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न बने हैं, चाहे वो छोटे प्रश्न हो या बड़े प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आप दूसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा, पांचवा, छठा, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको छोटे और बड़े सभी प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में इस किताब की शुरुआत में देखने को मिल जाएंगे। पहले अध्याय की बात करते सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति व क्षेत्र, सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य, उससे संबंधित आपकी जितनी भी परिभाषाएं बनती है वो सारी परिभाषाएं आपको यहाँ पे एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आप
सामाजिक अध्ययन का अर्थ एवं परिभाषा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सामाजिक अध्ययन की जो परिभाषा बनती है NCERT के अनुसार, MP मोफात के अनुसार, EB वेस्ले के अनुसार, जेरोलिमिक के अनुसार, जेम्स हेमिंग के अनुसार, यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो परिभाषा उन्होंने सामाजिक विज्ञान की बनाई वो सारी परिभाषाएं आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। ये देखिए सारी परिभाषा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आगे सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र यानी कौन कौन सा क्षेत्र सामाजिक अध्ययन का उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर भारत में सामाजिक अध्ययन का स्वरूप कैसा है उससे संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी डिटेल से जानकारी यानी महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा से संबंधित माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 बना था उससे संबंधित सारी जानकारी आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। बुनियादी शिक्षा प्रणाली से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, इससे संबंधित बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सारी डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, कार्य क्षेत्र क्या क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको पूरी तरह से अपडेट किताब के अंदर देखने को मिलेगी। ये विभिन्न प्रकार के आयोग दे रखे हैं आपको, शिक्षा कार्य दल, आचार्य राममूर्ति समिति। उसके बाद आपको नवीन शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति 1992, सारी डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जानकारी भी आपको डिटेल से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो शायद ही किसी किताब में मिलेगी। नवीन शिक्षा नीति 1986 बनी थी, उसके बाद नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी है, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको एक स्थान पे देखने को मिल जाएगी। दूसरा अध्याय दे रखा है सामाजिक विज्ञान के अन्य विद्यालय विषयों से संबंध के परिप्रेक्ष्य में सहसंबंध की अवधारणा यानी सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से क्या क्या संबंध है, यानी सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से क्या क्या संबंध है, सहसंबंध आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और सहसंबंध के विभिन्न प्रकार के अर्थ और परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपके अध्याय समाप्त होता है, अध्याय के बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उनके आंसर सहित आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनके आंसर आपको जैसे ही अध्याय यानी थ्योरी कंप्लीट होती है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी साथ साथ यहाँ पे बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के गुण और क्षेत्र पर्यटन का अर्थ एवं परिभाषा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये क्षेत्र पर्यटन से संबंधित सारी डिटेल से जानकारी आपको व्यवस्थित तरीके से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आगमन तथा निगमन विधियों में अंतर, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, सारणी के माध्यम से आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और आगमन और निगमन विधि से संबंधित बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में हर सब्जेक्ट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको सारणी के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से समझा रखी है थ्योरी के माध्यम से। और जैसे ही आपकी थ्योरी खत्म होती है, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अभ्यास प्रश्न नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आप अभ्यास प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको आंसर सहित यहाँ पे देखने को साथ ही साथ मिल जाएंगे। अब सामाजिक विज्ञान में शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सारे टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जिन जिन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, आपको सारी डिटेल से जानकारी इस बुक में मिलने वाली है। तो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए यानी एसएसटी वालों के लिए एक तरह से उनको खजाना इस बुक के रूप में यानी नाथ पब्लिकेशन के रूप में मिलने वाला है। चौथा अध्याय दे रखा है अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या क्या उपयोग है, वो सारी जानकारी आप इस अध्याय के अंदर देखने को मिलेगी। ये देखिए दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ क्या होता है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। और शिक्षण सहायक सामग्री की विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषा है आपको एक स्थान पे देखने को मिल जाएगी। काइलर की दे रखी है, कॉटर की दे रखी है, विन एंड स्ट्रॉन्ग की परिभाषा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री NCERT के आधार पर 6 प्रकार की यानी ग्राफिक सामग्री, प्रदर्शनात्मक, त्रिआयामी, प्रक्षेपित, श्रव्य और प्रक्रियात्मक, इस प्रकार के डायग्राम के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। संप्रेषण के माध्यम का वर्गीकरण श्रव्य दृश्य और क्रियात्मक आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रयुक्त होने वाले सहायक सामग्री जैसे श्यामपट, ब्लैक बोर्ड क्या होता है उससे संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल से देखने को मिल जाएगी। 5वां टॉपिक दे रखा है यानी 5वां अध्याय दे रखा है सामाजिक अध्ययन अध्यापक के गुण एवं भूमिका। सामाजिक अध्ययन में शिक्षक की अवधारणा से संबंधित सारी जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी। अध्यापक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, H.G. वेल्स की परिभाषा है। तो इस प्रकार के जॉन एडम्स की जो परिभाषा है यानी अध्यापक मानव जाति का निर्माता है, इस प्रकार की परिभाषा सारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बाइनिंग की परिभाषा, कोठारी आयोग की परिभाषा।
एक अध्यापक के जो गुण होते हैं वो शारीरिक, ज्ञान संबंधी, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और व्यवसायिक क्या क्या गुण होते हैं उससे संबंधित सारणी के अंदर डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विभिन्न विद्वानों ने अध्यापकों के गुण आपको बता रखे, देखिए आप आवश्यक गुण जो विद्वानों ने डायग्राम के माध्यम से आपको बता रखे हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के सम्मुख की चुनौतियाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी और आपको व्यवस्थित तरीके से यानी कथन के माध्यम से समझा रखा है। विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दे रखी है वो परिभाषा शिक्षक की आप डिटेल से देख सकते हो। विभिन्न विद्वानों की परिभाषा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 डिटेल से जानकारी आपको इसकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे ही टॉपिक खत्म होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। 7वां अध्याय दे रखा शिक्षण योजना, इकाई व दैनिक पाठ योजना, आपको डिटेल से जानकारी इसकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 8वां टॉपिक दे रखा मूल्यांकन के उपकरण व तकनीकी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, ब्लूप्रिंट तथा उपलब्धि परीक्षण की रचना संबंधित सारी जानकारी आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी थ्योरी के रूप में। ये देखिए मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और मापन, मेजरमेंट क्या होता है, सारणी के माध्यम से डिटेल से जानकारी आपको दे रखी है जो हर एग्जाम में प्रश्न बनता है तुलनात्मक रूप से या परिभाषा के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा या मूल्यांकन में क्या अंतर है, परीक्षा और मूल्यांकन की सारणी के माध्यम से जानकारी तुलनात्मक रूप से आपको यहाँ पे समझा रखी है। देखिए मूल्यांकन के पद आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए सामाजिक अध्ययन विज्ञान में मूल्यांकन के प्रकार निर्माणात्मक, संकलनात्मक, नियोजनात्मक और निदानात्मक 4 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। सारी जानकारी आपको डिटेल से इस बुक में देखने को मिल जाएगी। और विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ है सामाजिक विज्ञान के अंदर जैसे समाज मिति विधि, प्रश्नावली विधि, उनसे संबंधित परिभाषा और सारी डिटेल से जानकारी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यानी अवबोध पहचान प्रश्न, स्मृति प्रत्यास्मरण प्रश्न अलग अलग प्रकार से आपको डायग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। और अंतिम में आपको विनोद जी टेलर की डिटेल से जानकारी दे रखी है और डॉक्टर अंजना पारिक जी की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी अगर आप RPSC सेकेंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं SST सब्जेक्ट से और टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों को पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को खरीदिए और पढ़िए। शानदार किताब है। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस प्रकार के जैसे ही बुक आती है नई बुक का रिव्यू का वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।